हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम स्टिचिंग देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्लाजो की कटिंग देखी थी, ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखी थी। आज उसी की हम स्टिचिंग देखेंगे, साथ में उसका फाइनल लुक भी देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने प्लाजो की कटिंग की थी, ये लाइनिंग थी। अब मैंने लाइनिंग के साथ ही मेन फैब्रिक को कट टू कट कर लिया है। जैसे मेरी लाइनिंग थी वैसे ही हमने कट किया है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर जो ये डार्ट थे वो डालेंगे। हमारा डार्ट डल चुका है। ऐसे ही मैंने पहले सारे डार्ट डाल लेने हैं। ये हमारे डार्ट्स डल गए हैं। अब हमने फ्रंट क्रॉच को फ्रंट क्रॉच के साथ और बैक क्रॉच को बैक क्रॉच के साथ ज्वाइन करना है। अब हमने पॉकेट अटैच करनी है। तो फ्रंट साइड में मैंने राइट साइड में पॉकेट लगाई है। तो मैंने ऊपर से यहां से 1.5 इंच पर मार्किंग कर ली नीचे। उसके बाद यहां से मैंने 5.5 इंच ले लिया है। ये 5.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है इस तरह से, और 1/2 इंच अंदर को लाइन लगा ली। अब मैंने क्या करना है, ये मेरी पॉकेट का कपड़ा है। जिस पॉकेट है, पॉकेट की जो लेंथ है वो मैंने रखी है यहां से 20 इंच। आप 18 से लेकर 22 तक रख सकते हैं। और जो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है ये 7.5 या 8 है। मतलब जितना मेरे पास फैब्रिक था मैंने ले लिया, तो इतना आप रख सकते हैं, 7 या 8 इंच रख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सीधी वाली साइड में इसको रखेंगे और इस तरह से ऐसे रख के हमने यहां पर सिलाई लगानी है। ये ऊपर पूरा बराबर ही आएगा। अब हमने सिलाई यहां से लगानी है। ये हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं इसमें हम इस तरह से कट लगा लेंगे और अब हमने इसको इस तरह से पलटना है। ये फैब्रिक इस तरह से बाहर आ जाएगा। आप पहले इस तरह से लाइनिंग वाली साइड में, ताकि हमारी सिलाई दिखे ही ना, हम लाइन जिस साइड में लाइनिंग है वहां पर एक ऊपर धार स्टिच लगा लेंगे। अब हमने इसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है, इस तरह से। अब हम पॉकेट को इस तरह से ऊपर लाएंगे और इसके बराबर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखकर अब हम यहां से स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रख के हम पहले ये 1/2 इंच पे जो हमारी सिलाई चल रही है वहीं पे हम सिलाई लगा लेते हैं।
ये सीधी सिलाई हम लेके आएंगे। अब हम ये ऊपर की साइड में पूरी पॉकेट को इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी पॉकेट हिले नहीं। और अब इस सिलाई को हम पॉकेट की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। अब हमने ये बैक पार्ट ऐसे रखना है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे। और ये वाली साइड हमारी पॉकेट वाली साइड कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। बट अभी हमने यहां पर जो हमारी ये वाली साइड है, दूसरी साइड, यहां पर हमने जिप लगानी है। अब हमने जिप लगानी है, तो जिप में के लिए सबसे पहले हमने ऊपर मार्किंग कर ली है इक्वली। उसके बाद हमने क्या करना है, जिप कितनी लंबी रखनी है तो वो हम पहले देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जितनी भी लंबी जिप चाहिए, जैसे मैंने यहां पर मार्किंग कर ली कि मुझे यहां तक जिप चाहिए, तो जहां तक भी आपको जिप चाहिए वहां तक आप मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां से नाप के देखूं तो मेरी जिप आएगी, जो मैं यहां पे मार्किंग कर लेती हूँ कि मुझे इतनी लंबी जिप चाहिए। जिप पे भी मैंने मार्किंग कर ली। अब हमने क्या करना है, देखिए ये हमारी राइट साइड है, ओके, ये राइट साइड है और जिप की ये वाली राइट साइड है, इधर वाली। तो राइट को मैं राइट के ऊपर इस तरह से रखूंगी और जिप को हम इस तरह से खोल लेंगे। और इसका इधर को मार्जिन, इसका भी इधर को मार्जिन। यहां पे ये जो हमने मार्किंग की है, इसको इस मार्किंग के साथ हमने मिलाना है इस तरह से। और अब हम यहां पर स्टिच लगाएंगे। अब जब हम स्टिच लगाएंगे तो स्टिच लगाते हुए हमने जिप को इस तरह से खोलना है ताकि हमारी जो स्टिच है वो एकदम पास में ही लगे। जितनी हम पास में स्टिच लगाएंगे उतनी ही अच्छी फिनिशिंग से हमारी स्टिच लगेगी और जिप इनविजिबल होगी। जैसे यहां तक जिप आ रही है, अब यहां पे हम लॉक लगा देंगे। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड में भी, ये हमारा राइट साइड है। अब हम जिप को एक बार बंद करेंगे इस तरह से, क्योंकि जिप घूम जाती है, तो इसीलिए हमने पहले यहां पर इस तरह से हमने रखना है। और हम पहले थोड़ा सा मार्जिन की साइड में, मार्जिन ही जाएगा, थोड़ी सी स्टिच लगा लेते हैं ताकि अब हम एक बार जिप बंद करके देख लेते हैं। जिप बंद करने क्यों जरूरी है, ताकि हम यहां से अपना मार्जिन एक बार चेक कर सके। अगर हम देखें तो यहां पर हमारा जो लेवल है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है, हमारे मार्किंग। तो अब हमने बाकी पूरी स्टिच लगा लेनी है। तो पूरी स्टिच लगाने के लिए हम जिप, अब यहां पर भी हमने जिप को इस तरह से करना है साइड में, और पहले हम यहां पर लॉक लगाएंगे। अब पूरी स्टिच हम ऊपर तक लेके आएंगे। ये हमारी जिप पूरी अटैच हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारी जिप लग चुकी है और यहां से ये हमारा जो लेवल है इक्वल है, जहां तक हमें चाहिए, ठीक है। तो ये लेवल आपका इक्वल होना जरूरी है। और ये हमारी जिप लग चुकी है। अगर आपको लगता है कि ऐसे ये थोड़ी सी गैप ऐसे करने से दिख रहा है, तो हम और एक बार बहुत ही पास से स्टिच लगा लेंगे। अब हमने
इस तरह से जहां पे जिप ये बंद हुई है, अब इसको लॉक करना है। तो इसको हमने इस तरह से, मैंने यहाँ पर इंटरलॉक कर लिया है, ठीक है। अगर आपके पास इंटरलॉक नहीं है तो आप इसमें पट्टी भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से करना है साइड में, और जहां पर तक इसका निशान है यहां तक हमारे को चाहिए, इससे 1/2 इंच ऊपर आप यहां से हमने सिलाई लगानी है, और ये सिलाई पूरी नीचे तक हम लगा लेंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, बाकी हमने इस तरह से कपड़े को रखना है और एकदम पास में से ही हमने सिलाई लगानी है। अब ये हमने सारे नीचे तक सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा जिप है इसको हम यहां से कट कर देंगे इस तरह से। आप इसको कवर करना चाहते हैं, इसको भी हम कवर कर सकते हैं पट्टी से। अब एक बार जिप बंद करके देखते हैं। तो ये जब हम जिप बंद कर रहे हैं, ये देखिए ये हमारी जिप है। तो इस तरह से कुछ भी नहीं ये नजर आ रहा, एकदम बंद है एकदम, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम दूसरी भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहां पर जिस साइड में पॉकेट लगाई थी वहां भी हमने पूरी फिटिंग की साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो इसको इसके बराबर एकदम रखना है हमने। अब हमने यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। अब यहां पर ये हमें पॉकेट दिख रही है, तो यहां तक हमने इसके साथ साथ लगाना है सिलाई। इस तरह से कर लिया। अब हमने थोड़ा सा पॉकेट को पीछे कर देना ताकि पॉकेट हमारे साथ स्टिच ना हो जाए। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसी तरह से ये पूरी सिलाई अब हम नीचे तक लेकर आएंगे। ये मेरी यहाँ से जिप भी लग चुकी है, इधर पॉकेट भी अटैच हो गई है, साइड की हमने सिलाइयां लगा ली हैं। अब हमने यहाँ पे बेल्ट अटैच करनी है। बेल्ट के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है, इसके नीचे मैंने कैनवस लगा लिया है। अब ये जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है ये ली है 4 इंच, क्योंकि मुझे ये 1.5 इंच की बेल्ट रेडी रखनी चाहिए। 1.5 इंच यहाँ पे और ऐसे पलट के आएगी तो 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच का डबल हो गया 3 इंच, और 1/2 इंच हमें स्टिचिंग का मार्जिन चाहिए, तो इसलिए ये 4 इंच। आपने जितनी भी बेल्ट रखनी है उसका डबल कीजिए, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से अब हम इसको अटैच करेंगे। अब यहां पर हमने 1/2 इंच के मार्जिन पे हमने स्टिच लगा लेनी है। ये आ गया है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से बेल्ट को, इस तरह से बेल्ट को प्रॉपर, जैसे ये हमारी सिलाई थी, हाँ ऐसे फोल्ड करना है इधर। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे। ये जब हम पलटेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से आ जाएगा और ये हमारी सिलाई अंदर की तरफ चल जाएगी। अब यहां पर ये ज्यादा मोटा ना हो तो हम यहां से थोड़ा सा फैब्रिक को कट कर सकते हैं।
ये हमारी अब बेल्ट अटैच हो चुकी है इधर से भी और इस साइड से भी। अब हमने एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जब हम इसको बंद करते हैं तो ये देखिए हमारा इसका भी जिप का भी लेवल सेम है और ये बेल्ट का भी यहाँ से लेवल सेम है। अब यहाँ पे हमने हुक्स वगैरह लगानी है तो इसको इस तरह से फोल्ड करके ये यहाँ पर हम पहले हुक लगा लेंगे एंड देन हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अब हमारी सिर्फ मिडल वाली सिलाई रह गई है, अब हमने वो सिलाई लगानी है। मैंने ये नीचे की सिलाई को कंप्लीट करना है, जो नीचे फोल्डिंग वाली थी, तो यहाँ सिलाई लगाऊंगी। मैंने 2-2 इंच फोल्ड किया था तो उसी हिसाब से मैंने उसके हिसाब से फोल्ड कर लिया है और प्रेस करके अब मैं इसके ऊपर स्टिच लगा रही हूँ। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इनको बराबर रखना है और 1/2 इंच अंदर से सिलाई लगाएंगे। इस कपड़े के धागे बहुत निकलते थे इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसको एक्स्ट्रा ही कट किया था। तो हमने जो सिलाई लगानी है अपनी लाइनिंग को देखते हुए लगानी है। ये मैंने क्रॉच पॉइंट को ज्वाइंट कर रखा था तो इसलिए हमारा ऑटोमेटिकली बराबर ही आएगा। तो जब भी आप एक बार सिलाई लगाएं तो देख लें कि आपका क्रॉच पॉइंट और नीचे का लेवल इक्वल हो। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक साइड के मार्जिन को उस साइड में रखेंगे और एक साइड का मार्जिन इस साइड को रखेंगे ताकि यहां से ज्यादा मोटा ना हो। ये हमारी साइड की सिलाई लग गई है। अब मैं इसको इंटरलॉक करके आपको इसकी फिटिंग दिखाऊंगी। ये आया है मेरे प्लाजो का फाइनल लुक। देखिए ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, एकदम क्लीन। यहाँ पर हमारे डार्ट्स डले हुए हैं एकदम क्लीन, और ये फ्रंट पोर्शन है, यहाँ पर हमारे डार्ट्स हैं इस तरह से। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हुक एंड आई लगेगी। मैंने अभी पिन लगाई हुई है और यहाँ पे हमारी जिप है, तो जिप पता ही नहीं चल रहा कि हमने जिप भी लगाई है, एकदम हाइड हो रखी है। सेम चीज अगर देखें तो यहाँ पर मेरी बेल्ट है और ये मेरी पॉकेट है इस तरह से। तो ये फ्रंट का लुक एकदम क्लीन, और ये बैक साइड से, ये फ्रंट में हमारी इस तरह से बेल्ट आ रही है और यहां से पूरी बैक साइड में बेल्ट जा रही है। तो इस तरह से हमारे प्लाजो का फाइनल लुक आया है। तो आप बताइए ये आपको लुक कैसा लगा। इस प्लाजो को आप कुर्तीज के साथ भी पहन सकते हैं, शॉर्ट कुर्तीज के साथ भी पहन सकते हैं, या जैसे मैंने अभी वेस्टर्न वियर की तरह पहना है वैसे भी इसको कैरी कर सकते हैं। ये प्लाजो आपके लुक को बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करता है। तो आपको ये प्लाजो की फिटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।